हाय गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एक्सरसाइज। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब एक्सरसाइज इसका हम पढ़ते हैं। इसके पहले मैं आपको एक बार फिर से इसका जो पहचान है, इसकी पहचान कैसे करते हैं उसको मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि जिस वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे, बैठा था, बैठी थी, बैठे थे, लेटा था, लेटी थी, लेटे थे, या भूतकाल में पास्ट टेंस में लगे कि बीते समय में कोई काम जारी था, कोई काम चल रहा था, तो ऐसे सेंटेंसेस का हम जो ट्रांसलेशन करते हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स समझते हैं। पहले हम सिंपल सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा, सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब वाज वर्ब कहाँ लगेगा? ही, सी, इट तथा आई के साथ वाज, और प्लूरल नंबर के जो भी सब्जेक्ट होते हैं, वी, यू, दे, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो समझते हैं एग्जाम्पल से। हम लोग बाजार जा रहे थे। वी वर, वी हम लोग प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो वी के साथ वर्ब, और गोइंग टू मार्केट। लड़के शोर मचा रहे थे। द चिल्ड्रन वर मेकिंग ए नॉइज। लड़के शोर मचा रहे थे तो शोर मचाने के लिए मेकिंग ए नॉइज का प्रयोग किया जाता है। लड़के शोर मचा रहे थे। द चिल्ड्रेन वर मेकिंग ए नॉइज। अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहा था। द टीचर वाज टीचिंग इंग्लिश। द टीचर वाज टीचिंग इंग्लिश। अब हम निगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस जो होता है ये सिंपल सेंटेंस की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, नहीं इसमें आ जाता है। जो हम कह रहे हैं लड़के शोर मचा रहे थे तो हम कह देंगे लड़के शोर नहीं मचा रहे थे। अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहा था तो अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, उसमें नहीं शब्द जोड़ देते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट वाज वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसके बाद इसमें इसके तुरंत बाद नॉट जोड़ देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। लड़के मैदान में नहीं पढ़ रहे थे। द बॉयज़ वेयर, वर हो जाए, वेयर नहीं वर। द बॉयज़ वर नॉट रीडिंग इन द फील्ड। द बॉयज़ वर नॉट रीडिंग इन द फील्ड। राम झूठ नहीं बोल रहा था। तो इसमें राम सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे। राम वाज नॉट टेलिंग अ लाई। जो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस बना लेंगे। तुरंत हम जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। आइए अब इंट्रोगेटिव कुछ सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? वाज वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस पे देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। क्या मैं तुम्हें बुला रहा था? वाज आई कॉलिंग यू। मैदान में कौन खेल रहा था? हु वाज प्लेइंग इन द फील्ड। ये तो जो क्या से प्रारंभ होते हैं वाक्य उनका मैंने पहला बताया। और दूसरा जो है वो जो WH फैमिली होती है, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, इन सब से जो वाक्य के बीच में आते हैं, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इनका जब प्रयोग करते हैं तो इससे पहले WH फैमिली, फिर वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो मैदान में कौन खेल रहा है, इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, तो इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? हु वाज प्लेइंग इन द फील्ड। क्योंकि हु का प्रश्न करने से हमें जो पता चलता है सब्जेक्ट का पता चलता है। जब भी हम हु का किसी वाक्य में हु का प्रश्न करेंगे तो सब्जेक्ट का पता चलता है। हमें सब्जेक्ट अगर नहीं पता है तो हमें सब्जेक्ट पता करने के लिए हमें हु से क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो जो भी आंसर आएगा वो सब्जेक्ट होगा। तो कह रहे हैं मैदान में कौन खेल रहा था। अब हो सकता है रोहन खेल रहा, मोहन खेल रहा, तो इसमें आ जाएगा कि मोहन मैदान में खेल रहा था, मैदान में मोहन खेल रहा था, तुम खेल रहे थे, वह खेल रहा था, कुछ भी आंसर आ सकता है। तो मैदान में कौन खेल रहा था? हु वाज प्लेइंग इन द फील्ड। लास्ट है, मोहन वहाँ क्या कर रहा था? व्हाट वाज मोहन डूइंग
देयर। व्हाट वाज मोहन डूइंग देयर। व्हाट आ गया, उसके साथ वाज, क्योंकि मोहन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो मोहन के साथ हम वाज लगाएंगे। फिर इसके बाद कर रहा था, करने को डू कहते हैं, डू में आईएनजी लगा देंगे, डूइंग वहाँ के लिए देयर। तो व्हाट वाज मोहन डूइंग देयर। तो गाइज इस तरीके से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को करते हैं। इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे और वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।